एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म भी आते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही सार है, शांति और एकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 2.5 पेटाबाइट तक की जानकारी खुद में स्टोर कर सकता है? मतलब कि हमारे दिमाग में हम 3 मिलियन घंटे की टेलीविजन शो या फिर 800 मिलियन किताबों को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 10% ही दिमाग को यूज करते हैं, बाकी 90% छोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं धर्म की बात करते करते माइंड के रास्ते कहां चला गया। आखिर इसका धर्म से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि सनातन धर्म के सभी गुरु यही मानते हैं कि मन और मस्तिष्क की शक्ति हमें परमात्मा से जुड़ने की शक्ति देती है। और यही बात सिख गुरुओं ने भी बताई है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ध्यान और चिंतन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो चलिए जानते हैं सिख धर्म के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल दीक्षित और आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है डिकोडिंग सिखिज्म। और इस पॉडकास्ट सीरीज में हम जानेंगे सिख धर्म के सभी पहलुओं के बारे में। दोस्तों, सिख वर्ड संस्कृत शब्द शिष्य से आया है, जिसका मीनिंग होता है शिष्य या छात्र। आज के टाइम में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1.412 अरब, जिसमें से सिख धर्म के लोगों की संख्या है 2.08 करोड़। लेकिन पूरी दुनिया में यही संख्या 30 मिलियन से भी अधिक हो जाती है, जिससे सिख धर्म दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की 83% संख्या भारत में ही रहती है, जिसमें से केवल पंजाब में ही सिखों की जनसंख्या लगभग 60% है। दोस्तों, सिख धर्म पूरे भारत में 2% ही क्यों ना हो, लेकिन भारत की आर्मी में यह आंकड़ा 10% तक पहुंच जाता है। भारत के साथ साथ सिख धर्म के लोग हमें लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में भी मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले यह जानते हैं कि सिख धर्म है क्या और इसकी उत्पत्ति कहां से और क्यों हुई। बात बहुत सिंपल है। वो दौर ही ऐसा था जब हमारे देश पर हम नहीं, बाहर से आए हुए लोग राज करते थे और अपनी मनमानी चलाते थे। वो धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर हमें हमेशा एक दूसरे से बांटने की कोशिश करते रहते। और उस समय कुछ लोग थे जो उनकी बातों में आकर अपनी ही संस्कृति पर सवाल उठाने लगते थे। दरअसल टाइम था ईयर 1469 का, मतलब आज से लगभग 550 साल पहले का, जब दिल्ली के बादशाह थे बहलोल खान लोदी, जो भारत की सभ्यता को देखकर भौचक्के रह गए, जिसके बाद उन्होंने इसे मिटाने का हर संभव प्रयास किया और इंडियन सोसाइटी में रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे। तब सिख धर्म एक नए सूर्य के समान उदय हुआ और लोगों को इस धर्म में आशा की नई किरण दिखने लगी। यह मध्यकालीन भारत में एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था। इसका अपना ही नैतिक ज्ञान था, जो 10 गुरुओं के द्वारा बताया गया था, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को सिखों ने अपनी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करके रखा है। इस धर्म की शुरुआत होती है 1469 से और तब से लेकर 1708 तक
सिख धर्म के 10 गुरुओं ने पूरी दुनिया के सभी लोगों को एक सिंपल सा मैसेज देना शुरू किया, और वो मैसेज था सत्यता, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्व एकता का। दोस्तों, सिख धर्म अपने आप में यूनिक है और ये बात आप सभी मानते होंगे। यह अपने अच्छे एलिमेंट्स बाकी सभी धर्मों के साथ शेयर करता है, जो इस धर्म की प्योरिटी को दर्शाता है। दोस्तों, एक और बात है जो इस धर्म को अद्भुत बनाती है, वो यह है कि 10 महान पवित्र गुरुओं के होने पर भी किसी गुरु ने अपनी कोई भी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने के लिए नहीं कहा। सभी सिखों के मन में उनके प्रति किसी भी श्रद्धा और आदर की कोई कमी नहीं थी। फिर भी 10 गुरुओं में से किसी की भी पूजा ना करते हुए लोग सभी गुरुओं के द्वारा लिखी गई गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना माथा झुकाते हैं। यह चीज दर्शाती है कि इस धर्म में सभी लोग बराबर हैं। इसीलिए सिख धर्म में मेल यानी कि पुरुषों का सरनेम सिंह यानी कि शेर, और फीमेल मतलब स्त्रियों का सरनेम कौर यानी कि राजकुमारी होता है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट ही इसीलिए बनाया गया था जिससे सिख धर्म में जाति का कोई प्रचलन ना रहे। इसी कारण यह एक ऐसा धर्म है जहां ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा, और यहां पर जाति पाति, स्त्री पुरुष और छुआछूत का भी कोई भेदभाव नहीं है। दोस्तों, सिख धर्म की इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम उन आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में जानेंगे जिनके ज्ञान, बलिदान और आत्मचिंतन के बिना सिख धर्म महान ही नहीं बन पाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिख धर्म के फाउंडर यानी कि इसकी नींव रखने वाले सबसे पहले गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उनके पिता का नाम कल्याण चंद्र मेहता, जो कि एक व्यापारी थे और लोग उन्हें कालू मेहता कहकर पुकारते थे। उनकी माता का नाम था त्रिपता देवी, जो एक घरेलू महिला थी। उनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, जो आज ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गुरु नानक जी बचपन से ही अद्भुत थे। एक अलौकिक दिव्यता थी उनके चारों ओर, और वह जब हंसते तो उनकी हंसी में किसी बड़े उम्र के इंसान की हंसी सुनाई देती। दोस्तों, गुरु नानक जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय एक विचित्र घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि जन्म के बाद उनके पिताजी ने अपने बेटे की कुंडली बनाने के लिए पंडित हरदयाल जी को अपने घर बुलाया। आइए आइए पंडित जी, विराजिए। अरे खुश रहिए, खुश रहिए। पंडित जी, हमने आपको हमारे बेटे की कुंडली बनाने के लिए बुलाया है। दौलता ताई, बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ है? अरे पंडित जी, अब क्या बताएं आपको। आज तक मैंने अनेक बच्चों को देखा, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा। जन्म के बाद इसने अपने मुख पर ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई असाधारण व्यक्ति से मिल रहे हो, और उससे मिलकर आपको परम सुख की अनुभूति होती हो। हाँ दौलता दाई, तुम ठीक कह रही हो। ये बालक कोई साधारण नहीं। मेहता जी, आपका बालक बहुत शुभ घड़ी में पैदा हुआ है और भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा, कह देता हूं मैं। ऐसा कहते हुए पंडित जी ने अचानक ही बालक के चरण स्पर्श कर लिए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे और एक टक पंडित जी को देखते चले जा रहे थे। लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर नानक जी के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी रीति रिवाज जब पूरे हो गए तब दिन आया नामकरण संस्कार का। पंडित जी ने बालक का नामकरण संस्कार किया और बालक को एक दिव्य नाम दिया, नानक निरंकारी। नानक निरंकारी, यह नाम सुनकर घर के सभी लोग ऐसा नाम रखने के पीछे का कारण जानना चाहते थे, क्योंकि वहां पर उपस्थित किसी को भी यह नाम सही नहीं लग रहा था। इसी कारण नानक जी के पिता आगे आए और उन्होंने पंडित जी से इस नाम को रखने का कारण पूछ लिया। अरे पंडित जी, ये क्या, आपने ये कैसा नाम रख दिया है जो ना ही हिंदू का लगता है और ना ही मुसलमान का। मेरे बेटे का नाम कुछ और ही होना चाहिए। अरे मेहता जी, आप परेशान मत होइए। आपके बालक का जन्म ऐसे नक्षत्रों में हुआ है
जिसके कारण अगर मैं इसे ईश्वर का भी अवतार कहूं तो गलत नहीं होगा। आपका बेटा सभी लोगों के लिए पूजनीय होगा, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है नानक निरंकारी। यह सब सुनकर नानक जी के पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और नानक जी अपनी बड़ी बहन नानकी के साथ बड़े होने लगे। कहा जाता है ना कि पूत के पैर पालने में दिखने लगते हैं। जैसे जैसे नानक जी बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी विनम्रता, दयालुता सबके लिए बढ़ती चली जा रही थी। सभी लोग नानक जी को पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी उदारता उनके घर वालों को परेशान कर देती। एक बार तो उन्होंने अपने घर की कीमती वस्तु उठाकर एक गरीब को दे दी, जिससे उनके पिता बहुत गुस्सा हुए। जिसके बाद 7 साल की छोटी उम्र में उन्हें गोपाल दास के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। गुरुकुल में जब गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, आज हम पंजाबी भाषा का पहला शब्द सीखेंगे, उड़े। गुरुजी, आप हम सबको ये सांसारिक बातें क्यों बता रहे हैं? आप हमें वो चीज़ें बताइए जो हमें ईश्वर से जोड़े। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सा ज्ञान है जो आपको ईश्वर से जोड़ेगा? बिल्कुल, उड़े उपमा ताकी कीजे जाका अंत न पाया, सेवा करहे से ही फल पावे, जीनी सच कमाया। इसी तरह श्लोकों के माध्यम से नानक जी ने सभी अक्षरों के बारे में गुरु जी को समझा दिया। इस तरह की बातें छोटे से बच्चे के मुख से सुनकर गुरु जी बहुत प्रभावित हो गए और बालक नानक जी को उनके घर जाकर छोड़ आए और उन्होंने घर वालों को बताया कि किस तरह से छोटे से नानक जी ने सभी को धर्म मार्ग और ईश्वर के बारे में विस्तार से बताया है। इसके बाद समय धीरे धीरे गुजरने लगा और नानक जी बड़े होने लगे। तभी एक बार नानक जी के घर में उत्सव का माहौल था। उनके माता पिता नानक जी का उपनयन संस्कार करा रहे थे, जिसके लिए घर पर बड़े बड़े विद्वान, पंडित, घर के आस पड़ोस के लोग और सभी रिश्तेदार मौजूद थे। 9 साल के छोटे से नानक जी अपना उपनयन संस्कार कराने के लिए मध्य में बैठे हुए थे। पूरे घर में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी वक्त एक पंडित जी उठे और मंत्र पढ़ते हुए जनेऊ को उठाकर नानक जी को पहनाने लगे। तभी नानक जी ने जनेऊ पहनने का मतलब उनसे पूछ लिया। अरे रुकिए पंडित जी, ये आप मुझे क्या पहना रहे हो? अरे बेटा, ये जनेऊ है। लेकिन इसे पहनने से हमें क्या लाभ होगा? जो इसे नहीं पहनता है वह मनुष्य हमेशा अशुद्ध माना जाता है। तो क्या इन धागों को पहनने से हम पवित्र हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। और उस मनुष्य की आत्मा, क्या वो भी शुद्ध हो जाती है? छोटे से बच्चे के मुख से यह सब सुनकर सब शांत थे। मुख्य पंडित जी गुरु नानक जी के पास आए और उनसे बोले, अच्छा तो आप बताओ, हमें कौन सा जनेऊ पहनना चाहिए और क्यों? दया कपाह संतोख सुत जत घंटी सतवट, एहो जनेऊ जी का हैते पांडे घट, ना एह टूटे ना मल लगे, ना एह जले न जाए, तंसु मानस नान का जोगल चले पाई। अर्थात ऐसा जनेऊ जिसमें दया, संतोष और करुणा हो, उस जनेऊ को मनुष्य को पहनना चाहिए, तभी वह अंदर से शुद्ध होता है। आपका जनेऊ टूटेगा भी, गंदा भी हो जाएगा और जल भी सकता है, लेकिन मेरा जनेऊ हमेशा ही साफ रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा जनेऊ हो तो वो मैं पहन सकता हूँ। है आपके पास?
छोटे से बच्चे के मुख से यह सब सुनकर सब शांत थे। समय के साथ साथ धीरे धीरे नानक जी के व्यवहार में अंतर आने लगा, जिससे उनके माता पिता परेशान हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने इन्हें उनकी बहन नानकी के घर भेज दिया, जहां उनका विवाह लगभग 16 साल की उम्र में सुलखनी जी से हुआ, जिसके बाद उनके 2 बेटे श्री चंद्र और लक्ष्मी जी हुए। गुरु नानक जी के बड़े बेटे श्री चंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, जो सिख धर्म से बिल्कुल ही अलग था। अपने पारिवारिक जीवन के अलावा गुरु नानक जी एक कुशल संगीतकार और एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। वह अक्सर भगवान की स्तुति में भजन गाते थे, जिन्हें बाद में सिख धर्म की पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। गुरु नानक देव जी ने प्यार, करुणा और एकता के अपने संदेश को पूरे विश्व में फैलाया। दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया और मध्य एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक उन्होंने यात्रा की। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन यात्रा में ही व्यतीत किया और एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश लोगों को देते रहे। इन्हीं यात्राओं के दौरान एक ऐसी भी यात्रा थी जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। दरअसल गुरु नानक जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था मर्दाना, और जो मुस्लिम संप्रदाय के थे। उन्होंने बाद में सिख धर्म को अपनाया था। उन्होंने गुरु जी से एक बार मक्का चलने की गुजारिश की। गुरुदेव जी, मेरी आपसे एक दिली ख्वाहिश है। मैं एक बार मक्का हो आना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई मुसलमान मक्का नहीं हो आता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बताओ कब चलना है तुम्हें? जब आपकी इच्छा हो गुरुजी। गुरु नानक देव जी मर्दाना जी की बात सुनकर मक्का के लिए निकल पड़े। गुरु जी जब मक्का पहुंचे तो वह काफी थक गए थे। वहां पर हाजियों के लिए एक आराम गाह बनी थी, जहां पर अधिक थकान के कारण गुरु जी मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। यह देखकर हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वह बहुत गुस्सा हो गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम उठो यहां से, यहां लेटना मना है। दिखता नहीं सामने मक्का मदीना है और तुम उसकी तरफ पैर करके लेटे हो। चलो जाओ यहां से। माफ करना भाई, मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए यहां लेट गया। अच्छा, आप ही बता दो मैं किस तरफ अपने पैर रखूं? उधर काबा की उल्टी दिशा की ओर पैर करो। जैसे ही गुरु नानक जी ने उल्टी दिशा की ओर पैर किए, जियोन ने देखा कि काबा उनके पैरों के ठीक सामने था। यह देखकर जियोन समझ गया कि गुरु नानक जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात ईश्वर ही हैं। वह उनके पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान और प्रार्थना पर ही जोर दिया है। गुरु नानक देव जी अपने रहस्यमय अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, जिसके द्वारा वह भगवान से बातचीत भी किया करते थे। सिख परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इसके लिए उनके अनुयायियों में विवाद था। कोई उनका शरीर जलाकर अंतिम संस्कार करना चाहता था, तो कोई उसे दफना कर। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसमें बताया गया कि उनकी चादर को हटाकर देखा जाए कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। हालांकि जब गुरु नानक जी के शरीर को ढकने वाली चादर को हटाया गया, तो उनका शरीर वहां से गायब था। उनके स्थान पर केवल फूलों के ढेर थे, जिसके बाद उन फूलों को आपस में बांट लिया गया और कुछ लोगों ने उन्हें जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया और कुछ लोगों ने उन्हें दफनाकर। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी का निधन 22 सितंबर 1539 को करतारपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर हुआ था। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी एवं उनकी मृत्यु के बाद सिख समुदाय का नेतृत्व गुरु अंगद देव जी को मिला। आखिर कौन थे ये गुरु अंगद देव जी जिन्होंने सिख धर्म की कमान संभाली? आखिर क्यों गुरु नानक देव जी ने इन्हें दूसरा गुरु बनाया था?
गुरु नानक देव जी के बाद आखिर कौन कौन से लोग थे जिन्होंने गुरु पदवी संभाल कर सिख धर्म को आगे बढ़ाया और कौन कौन से बलिदान किए, ये सारी बातें होंगी हमारे इसी एपिसोड के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।